हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 मैंने आप सभी को करा दिया, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी मैं आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज कराने वाला हूं बहुत कम टाइम के अंदर, जिससे चीजों को आप लोग बहुत आसानी से कर जाएंगे और अपने अंदर आप लोग एक कॉन्फिडेंस लेके आ जाएंगे कि हाँ यार, मुझे कॉन्सेप्ट सारे आते हैं, अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग चीजों को करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात है। और आप जितने भी फिजिक्स वॉरियर्स हो, आप सभी को पता है कि आपका भाई आप सभी के लिए खड़ा है। फिजिक्स में 200 में से 200 दिलाने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे, पूरे तगड़े लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप सभी के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर। यहां से अगर आगे मैं बात करता हूं तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोड रखा है। क्या है कि रहा संघर्ष की जो चलता है। क्या है बेटा, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। क्या है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो भैया, जिसने रातों से जंग जीती है भैया, वही सूर्य बनकर चमकेगा और वही आगे बढ़ेगा। राइट है भैया। जो नहीं करेगा मेहनत, वो आगे कैसे बढ़ेगा। 200 में से 200 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अगर फिजिक्स की मैं बात करता हूं तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 5 से 6 क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो है आप लोगों के लिए वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और भैया देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों का कोई डिफाइंड नहीं है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस को सीधा सिंपल ये समझ सकते हो कि सर, अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, उसको मैं किसी एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहा हूं, तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया जो वर्क डन है, उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं कि भैया कितना वर्क डन किया है डिवाइडेड बाय उस टेस्ट चार्ज की बात हम लोग यहां पे करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस आप सभी का हो जाएगा यहां पे अगर बात करोगे कि भैया वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, टेस्ट चार्ज की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। और टेस्ट चार्ज किसको लेके आ रहे हैं भैया, हम लोग पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहां पे लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर अगर सामने पॉजिटिव होगा तभी तो जाके चीज होगी, अदरवाइज तो कैसे होगा। अब मैंने बोला कि मान लीजिए कल को कि अगर ये पहला पॉइंट जो है ए पॉइंट है, इसको मैं इंफिनिटी पे ले जाऊं तो क्या होगा, आर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बोलो सर इंफिनिटी। अगर आर इंफिनिटी होगा तो आप लोगों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि वीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाता है बेटा, क्यू नॉट आप सभी का हो जाता है। और वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट आप सभी का हो गया। यानी कि सर आप बोलोगे कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज आप सभी का होता है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, यहां पे आपने देख लिया कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर सिंपली एक वर्ड में बोलूं तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपन में आप सभी का टेस्ट चार्ज हो जाता है। इसके बाद में जो सेकंड चीज होती है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि यार मेरे पास अगर कोई चार्ज दे रखा है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है तो कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सर मेरे पास कोई एक चार्ज दे रखा है क्यू, इस क्यू चार्ज की वजह से मुझे ये सामने एक पी पॉइंट है जो आर डिस्टेंस के ऊपर है, इसके ऊपर मुझे पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा उसकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो कितना पोटेंशियल होगा भैया, पोटेंशियल की बात करोगे तो v इज इक्वल टू आप सभी का हो जाता है के क्यू बाई आर आप सभी का हो जाता है, या इसी को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आप सभी का हो जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि भैया v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा पोटेंशियल की जब आप लोग बात करोगे किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस के ऊपर। और डिस्टेंस कितनी लिया मैंने, आर डिस्टेंस लिया, तो उसकी वजह से ये होगा। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर अगर मैं बोलूं कि सर मेरे पास सिस्टम है, पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा अगर मैं कंबाइंड करके लेता हूं। कैसे पूछा जाता है आप सभी से सवाल की जब भी बात करोगे तो आप सभी से बोला जाता है कि भैया आप सभी के पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे आपने क्या कर रखा है बेटा, चार्ज को रख रखा है। इस तरीके के सवाल याद है आप सभी को, प्लस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे आप सभी का माइनस क्यू है, ठीक है बेटा। और सबसे पहले बोला गया कि इनके बीच की जो दूरी है ना, स्क्वायर की जो साइड से, वो कितनी है बेटा, 2l है। तो ये 2l है, ये कितना है बेटा, ये भी 2l है, ठीक है बेटा जी। और यहां से आगे बढ़ोगे तो सर ये भी कितना है, 2l आप सभी का है, बोलो राइट है सर। और यहां से इधर आओगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2l आप सभी का हो जाएगा। अब यहां पे बोला जाता है कि भैया ए पॉइंट है, इसके ऊपर बताइए पोटेंशियल कितना होगा। इस ए पॉइंट के ऊपर आप सभी को पोटेंशियल निकालना है। तो आपको याद रखना है कि सर इस ए पॉइंट के ऊपर अगर पोटेंशियल पूछ रहा है, या सिंपली मैं बोलूं कि मेरे पास मल्टीपल चार्जेस दे रखे हैं, उन मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से इंडिविजुअल जो पोटेंशियल है ना, उनका सम कंप्लीट आप लोगों को कर लेना है। तो यानी कि आप लोग बोलोगे कि भैया v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा यहां पे भैया v1 प्लस v2 प्लस में v3 आप सभी का हो जाएगा, v4 हो जाएगा, 4 चार्जेस। और इस तरीके से अगर ये n नंबर तक है तो इसको आप लोग n तक ले सकते हो, ठीक है बेटा। n तक लोगे तो आप लोग क्या लिख सकते हो, बोलो b इक्वल टू, ये आप लोगों का हो जाता है के क्यू बाई आर हो जाता है। अब यहाँ पे q1 q2 q3 इस तरीके से चलता जाएगा, तो इस तरीके से चलता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू बाहर ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया। समीशन ऑफ इसकी बात करता हूँ, कहां से i इज इक्वल टू
टू 1 से लेके कहां तक जाएगा बेटा, n तक जाएगा, और n तक जाएगा क्या आ जाएगा, बोला सर क्यू आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर आई पी आप सभी का है। और अगर ये 4 चार्जेस है तो इनकी वजह से कितना होगा, बोला सर इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे निकालना है तो वी नेट कितना हो जाएगा, बोला सर वी प्लस क्यू की वजह से, यहां वाला वी प्लस क्यू की वजह से, यहां पे क्या हो जाएगा भैया माइनस v माइनस, अब यहां पे प्लस ही लिख लीजिए इसको, माइनस क्यू की वजह से और प्लस v माइनस क्यू की वजह से। तो भैया यहां पे याद रखना है कि अब भी जब भी पोटेंशियल चेक करते हो तो उस दौरान आप सभी को क्या कर लेना है, जो भी आपका प्लस साइन है माइनस साइन है उसको कंसीडर करना है। प्लस साइन और माइनस साइन को आप लोग क्या करोगे, कंसीडर करोगे, उसके बेसिस पे आगे आप सभी को चलना है। तो इस तरीके के सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, अगर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, तो इंडिविजुअल का आप लोग क्या करोगे, वैल्यूज को निकाल के ऐड करके आप लोग पोटेंशियल्स को कैलकुलेट कर पाओगे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे बात करते हैं कि भैया पोटेंशियल कितना होता है किसी डाइपोल की वजह से। अगर बात करें तो डाइपोल की जब भी बात की जाती है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि सर डाइपोल क्या होता है। बस सर डाइपोल की जब भी बात करोगे क्या होता है कि मेरे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, यानी कि सर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितनी है, 2a मैंने बोल दिया है। तो इनका डाइपोल मोमेंट कितना आया था, बस सर p इज इक्वल टू आप सभी का हो जाता है q2a, बोलो हाँ है ना, p इज इक्वल टू कितना हो जाता है, q2a होता है। ये आप लोगों का डाइपोल की बात थी। अब इस डाइपोल की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि सर एक्सियल पोजीशन पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होगा, और किसी जर्नल पॉइंट के ऊपर अगर मैं यहां पे देखता हूं तो कितना हमारा पोटेंशियल होता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूं कि सर एक्सिस पे बात कर लेते हैं। एक्सिस का मतलब क्या होता है, बोला सर अगर ये माइनस क्यू है, ये तुम्हारा क्या है प्लस क्यू है, ठीक है बेटा, और इसकी एक्सिस का मतलब है कि इसी की डायरेक्शन के अंदर आप लोगों का कोई पी पॉइंट है उसके ऊपर आप लोग देखना चाहते हो। ये पी पॉइंट है, या पी पॉइंट की जगह मैं इसको नाम दे देता हूं कुछ और, लाइक ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल देखना है, तो उसकी वजह से आप लोग कितना बोलोगे, बोलो सर आप सभी, एक तो ये पोजीशन हुई, एक आप लोगों की होती है भैया आप लोगों का ये तुम्हारा है, इसकी वजह से 90 डिग्री है, जो आप लोगों का क्या हो जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो होता है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो आप सभी का होता है जर्नल पॉइंट। तो जर्नल पॉइंट का मतलब यह है कि सर वो थीटा एंगल पे है, ना तो वो 0 डिग्री पे है ना ही वो 90 डिग्री के ऊपर है। वो कहां पे है, एक जर्नल पॉइंट पे। थीटा कुछ भी हो सकता है 90 और 0 के बीच में, यानी कि थीटा क्या होगा 0 और 90 के बीच में आप सभी का है। इसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, जनरली जर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस जर्नल पॉइंट की बात करोगे तो इसकी वजह से ये क्या कहलाता है बेटा, तुम्हारा जर्नल पॉइंट कहलाता है। क्या है, जर्नल पॉइंट की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो अगर ये जर्नल पॉइंट है तो जर्नल पॉइंट पे कितना होगा, बोला सर यहां पे हो जाता है v इज इक्वल टू आप सभी का हो जाता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटा, आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहां पे इसकी बात अगर आप लोग करते हो तो यहां पे देखो मैं आपको निकालना सिखाता हूं तीनों के लिए। देखो आप लोग जानते हो जर्नल पॉइंट की आपने बात कर ली है, किसकी बात की है भैया, जर्नल पॉइंट की अगर मैंने यहां पे बात कर ली है तो जर्नल पॉइंट पे कितना निकला है, v इज इक्वल टू आप लोगों का हो गया है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, यही है केपी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोला राइट है सर। अगर मैं यहां पे निकालना चाहता हूं एक्सियल पोजीशन पे, और एक्सियल पोजीशन क्या होती है, बोला सर एक्सिस की बात कर लो या एक्सियल पोजीशन बोल दो, थीटा आप सभी का क्या होगा 0 डिग्री होगा, क्योंकि सर खुद की डायरेक्शन के अंदर ही है तो 0 डिग्री है थीटा, और थीटा जब 0 डिग्री होता है तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 1 आप सभी की हो जाती है। यानी कि एक्सियल्स के ऊपर अगर आप लोग देखते हो एक्सियल पोजीशन के ऊपर, तो ये आप लोगों का कितना हो जाता है, बोला सर के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है अगर एक्सियल पोजीशन की बात करते हो। सेकंड जो होती है वो आप सभी की पोजीशन होती है जिसको आप लोग बोलते हो इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोल देते हो बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन आप सभी यहां पे इसको बोल देते हो। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन की आप लोग यहां पे बात करोगे तो थीटा कितना हो जाएगा, बोला सर थीटा की बात करोगे तो 90 डिग्री आप सभी का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है कि बोला सर डाइपोल अगर उस पॉइंट के साथ देखता है तो 90 डिग्री बना रहा है, तो उस केस की बात आप लोग यहां पे कर रहे हैं। बोलो राइट है, उस केस की बात आप लोग यहां पे कर रहे हैं। तो थीटा 90 हो गया, और cos 90 पे कितना हो जाता है भैया, cos 90 पे कितना हो जाता है 0, और cos 90 पे 0 होगा तो v बराबर कितना हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा यहां से आप सभी से पूछा गया है CUET 2000 मैं बोलूं 22 के अंदर भी सवाल आया था यहां से, और 23 के अंदर भी सवाल आया है आप सभी का, तो मैंने आप सभी को करा भी रखे हैं। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि बच्चा यहां पे नहीं जानता है, और जर्नल पॉइंट से भी आप लोगों से वो पूछ लेता है। यानी कि 2023 में भी पूछा गया, 2022 के अंदर भी पूछा गया। अब ये शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है, हो सकता है आपकी शिफ्ट में उन्होंने पोटेंशियल पे पूछ लिया हो कि भैया पोटेंशियल कितना होगा इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, और सेकंड आप लोगों की अलग की शिफ्ट में किसी और की शिफ्ट में जर्नल पॉइंट पे सवाल पूछ लिया है। यानी कि शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि इट्स एक्सियल पोजीशन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे k हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर आप सभी का हो गया, जैसा मैंने यहां पे निकाल दिया। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करोगे v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जर्नल पॉइंट पे आप लोग बात करोगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, k p cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आप सभी का हो जाता है। तो ये आप लोगों का हुआ।
इससे अगर हम लोग आगे जाते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ सर, वो पोटेंशियल जिसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा पोटेंशियल जो होता है ना बेटा क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने बोला, सिंपली मैं पहले ही बना लेता हूं, एक सरफेस बना लिया जिसके यहाँ पे क्या है, चार्ज है। कितना चार्ज है, बोला सर क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर क्यू चार्ज है तो मुझे एक चीज बताइए, इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे एक ए पॉइंट ले लिया है। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, डन। यहाँ से आगे जाओगे एक पॉइंट ये आप लोगों ने ले लिया है। ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, यहां से आगे जाओगे एक पॉइंट ये आप सभी का हो गया। ठीक है, यहां से आगे आओगे तो एक पॉइंट आप सभी का क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, डन है। तो यहां पे मैं बोलता हूं कि सर ये तुम्हारा क्या है, ए पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या है, बी पॉइंट है, यहां पे क्या है, सी पॉइंट है, यहां पे क्या हो जाएगा, डी पॉइंट है आप सभी का। ठीक है बेटा, तो मैं ये कहता हूं कि सर ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। अगर मैं ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की बात करूंगा तो वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बोला सर के क्यू बाई आर आप सभी का है, अगर ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे बात करोगे वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर के क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा। अगर मैं सी पॉइंट पे बात करूंगा तो वी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर के क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा। और डी पॉइंट की बात करोगे तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, के क्यू बाई आर आप सभी का हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूं कि सर मैं कोई एक टेस्ट चार्ज उठा लेता हूं क्यू नॉट इस जगह से, और क्यू नॉट को मैं क्या करा रहा हूं, रोटेट करा रहा हूं यहां से यहां तक। तो ये क्या कर रहा है, क्यू नॉट को मूव करा रही हो। तो क्यू नॉट मूव होगा तो आप सभी जानते हो इसके लिए वर्क डन कितना होगा, डिपेंड करता है भैया वर्क डन भी तो कितना करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, वो कैसे पता लगेगा, बोला सर पोटेंशियल डिफरेंस ले लो। तो क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज आप सभी का है। इन दोनों के बीच की देखो डिफरेंस कितना है, बोला सर अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पे देखो क्या हुआ, बोला सर ये आपका वीबी है, वीबी क्या हो जाएगा, बोला सर के क्यू बाई आर आप सभी का है, माइनस का के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, यानी कि सर ये कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो है तो डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो भैया यहाँ पे डब्ल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा जब भी आप लोगों की कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसकी अगर सरफेस पे आप लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो अगर उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। सिर्फ याद रखिएगा आप लोग जब सरफेस को चेंज करोगे तो उस दौरान आप लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा, अदरवाइज इस सरफेस पे कहीं भी घूमोगे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सवाल क्या कहता है, आप सभी से बोलो सर इस तरीके से सवाल होता है, इस तरीके से क्या होती है, सरफेसेस होती है। जैसे इस सरफेस की अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसकी वैल्यू लाइक 10 वोल्ट दे रखा है, इसकी वैल्यू 20 वोल्ट दे रखा है, इसकी वैल्यू 30 वोल्ट दे रखा है, इसकी वैल्यू 40 वोल्ट दे रखा है। तो आप सभी को दिमाग में होनी चाहिए कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, बोला सर वो सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब वो है कि सर उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर जो आप लोगों का पोटेंशियल है वो क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि सर अगर मैं यहां पे इस जगह इस वाली सरफेस पे कहीं भी घूमता हूं इधर, तो यहां पे आप लोगों का वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन सर अगर मैं यहां से उठ के इस वाली सरफेस पे चला जाता हूं तो आपको पता है इसका वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, 40 वोल्ट है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 वोल्ट का है। अगर 30 वोल्ट का डिफरेंस है तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, तो आप लोगों का W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 क्यू नॉट। यानी कि भैया यहां पे आप सभी सीधा बोलोगे कितना आ जाएगा, बोलो सर ये कितना आ गया, 30 आ गया है, और ये क्या हो जाएगा, 30 क्यू नॉट। डब्ल्यू कितना आ जाएगा, 30 क्यू नॉट आप सभी का आ जाएगा। यानी कि वर्क डन आपका जीरो नहीं होगा, वर्क डन जीरो नहीं होगा। किस केस के अंदर, जब आप लोग एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर जा रहे हो, जंप कर रहे हो, तो वो आप लोगों का क्या होता है, बोला सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे, उसकी बात आप लोग यहां पे करते हो। तो ये आप लोगों का क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आगे आप लोग क्या आते हैं, भैया पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो याद रखिएगा अगर मैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बात करता हूं, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो यार पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात की जाती है ना, तो यहां पे क्या करते हो आप लोग, वर्क डन की बात करते हो। क्यों, क्योंकि सर जब एक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, दूसरे चार्ज को तुम लेके आओगे तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा उस चार्ज पे, उसके अगेंस्ट जब तुम लोग वर्क करोगे तब आप लोगों का क्या होता है, वर्क डन की बात यहां पे की जाती है। यानी कि सर सिंपली अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, क्या है बेटा, अगर मैं सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की बात करता हूं, क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो उस केस के अंदर आप सभी का क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बोला सर जो वर्क डन होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात है, जो वर्क डन होता है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि सर यहां पे ये एक्चुअली में क्या है, वर्क डन है। और क्या हो जाएगा, बोला सर ये आप लोगों का हो जाएगा, अगर मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो आप सभी यहां पे, तो कितनी हो जाएगी, बोला सर पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों का यू से दिखा दोगे, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, R आप सभी का हो जाता है, क्या हो जाता है, K। देखो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R आप सभी का है। और याद रखिएगा Q1 Q2 को अपने साइन के अकॉर्डिंग लिखना है, Q1 एंड Q2 को विद साइन लिखना है। क्या लिखना है, विद साइन कंसीडर करना है, विद साइन कंसीडर आप लोगों को करना है। ठीक है बेटा, कंसीडर आप सभी को करना है विद साइन, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग इसको लेना है। ऐसा नहीं है कि सर मनमाफिक जो भी कर रहे हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार वो आपको माइनस में भी दे देता है आंसर।
आंसर। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि n पॉइंट चार्जेस हैं, उसकी वजह से अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो कि U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। यहां पे आपको Q1 के लिए निकालना पड़ेगा, I से लेके N कर लिया है, और यहां पे J की बात करोगे तो J की वैल्यू ज्यादा होगी I से, क्यों? क्योंकि Q1 Q2 के साथ निकालोगे, फिर आप लोग आगे बढ़ोगे Q1 Q3 के साथ निकालोगे, यानी कि वैल्यूज आप लोगों की चेंज होती रहेंगी। तो इस तरीके से आगे आप लोग बढ़ते जाओगे तो उस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको मिल जाता है। बट आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, क्योंकि यहां पे आप लोगों से CUET 2022 के अंदर भी सवाल पूछा गया, 23 के अंदर भी सवाल पूछा गया है, और जितना मुझे याद है एग्जैक्ट वैल्यू तो 1.4 माइनस का 1.4 जूल थी, जितना मुझे याद है। देखो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू भी बता दिया, इसका आंसर क्या था, माइनस का 1.4 जूल आप सभी का था, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R आप सभी का हो जाता है। आगे अगर आप लोग जाते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं डाइपोल की वजह से किसके अंदर बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो कितनी होती है। देखो आप सभी को अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, टॉर्क पढ़ा था या नहीं था, पढ़ा था। और टॉर्क जब पढ़ा था क्या होता है, बोलो सर टॉर्क की बात करते हो तो ये हो जाता है PE sin थीटा आप सभी का हो जाता है, राइट है बेटा। अब यहां पे जब आपने टॉर्क निकाला है तो आप लोग इसके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, क्यों? क्योंकि सर हम लोग ये बोलते हैं कि आप लोग लिखते हो ना, क्या लिखते हो, बोलो सर अगर मैं यहां पे बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होता है, बोलो सर वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप लोग क्या करते हो, टॉर्क के रिस्पेक्ट में ले रहे हो कि भैया DW इज इक्वल टू टाउ और डी थीटा आप लोग करते हो। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करते हो और आपको पता है कि जब वर्क डन आपने निकाला है वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप लोग यहां से जब इसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाती है बेटा। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की जब बात कर लेता हूं तो कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, बोला सर पोटेंशियल एनर्जी आप सभी की जो हो जाती है कितनी हो जाती है, बोला U इज इक्वल टू माइनस का PE cos थीटा आप सभी का हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस का PE cos थीटा आप सभी का हो जाता है, ठीक है बेटा। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बोला सर माइनस का आपका क्या हो जाएगा, P का वेक्टर डॉट E का वेक्टर आप सभी का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके भी आप लोग लिख सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मान लो ये तो मैंने नॉर्मली आप सभी को बता दिया है, क्या बताया बेटा, नॉर्मली आप सभी को बता दिया है कि ऐसे है, लेकिन सर यहां से सवाल वो बहुत कम पूछता है, सवाल पूछता है शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग का मतलब यह है कि वो बोल देगा कि भैया θ1 से लेकर θ2 पे शिफ्टिंग करा दो। θ1 से θ2 का मतलब है कि मैंने बोल दिया कि यार स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, वहां से क्या हुआ कि या तो स्टेबल बोल देगा या 0 डिग्री पे बोल देगा, बोला कि यार इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या करा दो, मूव करा दो। यानी कि θ1 को θ2 पे मूव कराने की कंडीशन अगर आपकी आती है, क्या आती है कि अगर θ1 से आप लोग θ2 पे मूव करा रहे हो तो उस केस में आप लोगों को पता होना चाहिए वर्क डन क्या होता है। बोलो सर वर्क डन होगा आप सभी का सिंपली, अगर मैं बोलूं कि दोनों के बीच का डिफरेंस होता है तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर PE cos θ1 माइनस cos θ2 आप सभी का हो जाता है सिंपली, और यही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। दिमाग में बिठा लीजिएगा, वर्क डन होता है यही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए पहला जो θ1 है वो कहां पे है, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो इसको अनस्टेबल पे लेके जाना है, या मैं बोलूं कि सर इसको मैं बोल देता हूं θ2 को, बोला सर θ एंगल पे शिफ्ट कराना है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाता है PE, अब यहां पे आ जाता है cos θ, ये करोगे cos θ 0 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा cos θ आप सभी का हो जाएगा। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक वर्ड बोला अभी, क्या बोला, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है, तो उसी की बात कर लेते हैं कि यार आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल टू माइनस का PE cos θ आप सभी का है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अगर मैं यहां पे बात करूं, इसके दो ओरिएंटेशन आप सभी के होते हैं, एक होता है स्टेबल ओरिएंटेशन, एक होता है अनस्टेबल। तो अगर स्टेबल की बात करते हैं तो स्टेबल कब होगा, जब एनर्जी आप सभी की क्या होती है मिनिमम, इंसान स्टेबल कब रहता है, तभी होता है। यानी कि इसकी बात अगर मैं करता हूं तो यहां पे लिख लीजिए, एक आप लोगों का होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरे की जब बात करते हो तो वो आप सभी का क्या हो जाता है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप सभी का हो जाता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल की बात करते हो तो θ आप सभी का कितना हो जाएगा, बोलो भैया 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री हो जाएगा तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का PE, और क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री आप सभी का हो जाता है, और U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये आप लोगों का हो जाता है माइनस PE। तो ये तुम्हारा क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हो, एनर्जी आप लोगों की है मिनिमम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे θ आप लोगों का कितना हो जाएगा अनस्टेबल में 180 डिग्री, और 180 डिग्री है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि माइनस का PE हो, और cos 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, माइनस का 1 होता है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा प्लस PE, भैया प्लस PE हो जाता है। तो ये आप लोगों का क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और ये होता है अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों चीजों को आप सभी को अच्छे से समझने की जरूरत है। जैसा आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये रहा, आप लोग बोलोगे स्टेबल कब है, देखो
स्टेबल कब है? जब आप लोग थीटा कितना ले रहे हो? 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री अगर आप लोगों ने लिया है तो आप लोगों का क्या है? स्टेबल है। कितना आ जाएगा? माइनस का पीई। और जब आप लोग क्या कर रहे हो, यहां पे थीटा 180 डिग्री ले रहे हो तो प्लस का पीई है, जिस केस में ये क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। यानी कि अनस्टेबल के लिए थीटा कितना ले रहे हो? 180 डिग्री, जो मैंने आप सभी को यहां पे समझा दिया। यानी कि सर स्टेबल और अनस्टेबल की बात मैंने यहां पे कर ली है कि किस तरीके से इसके अंदर सारी चीजें आप सभी की होती हैं। आगे अगर मैं जाता हूं तो इसके बाद में आप लोगों का होता है कि भैया रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कितनी होती है? तो बेटा आप लोगों को याद रखना है, ये देखो माइनस साइन जो होता है ना, इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का डीवी बाई डी आर आप सभी का। यानी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों का पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज आप सभी का करेगा। यानी कि माइनस साइन आप लोगों का क्या बताता है? अपोजिशन की बात करता है। ठीक है। सेकंड चीज, अगर इसका मोड पे लिखते हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? इसको इस तरीके से लिख सकते हो, वी बाई आर की जगह मैं डी ले सकता हूं सेपरेशन, तो इज इक्वल टू वी बाई डी भी आप सभी इसको लिख सकते हो अगर आप लोगों से माइनस साइन की बात नहीं करनी है तो। सेकंड चीज, आप लोगों की एक फॉर्म और होती है जिसको आप लोग बोलते हो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप लोगों को निकालना है तो उस फॉर्म में भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म की जब भी बात करते हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस तो बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा? बोला सर डीवी बाई डी एक्स आई कैप आपका हो जाएगा डीवी बाई डीवी बाई डी वाई। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी जेड आप सभी का जो होता है ये आपका हो जाएगा के कैप। यानी कि सर ये आप लोगों का क्या है? इसको आप लोग बोलते हो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आप सभी की ये होती है, क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन फॉर्म आप सभी बोल देते हो। और कार्टेशियन फॉर्म में भी आप लोगों से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको वैल्यूज दे रखी है उसको क्या करिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको आई कैप के साथ लिख दीजिए। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, जे कैप के साथ लिख दीजिए। डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो के कैप के साथ उसको लिख दीजिए और उसको क्या कर लीजिए? ई। अब आपको पता है अगर ये आप लोगों ने निकाल लिया तो फिर आप लोग अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हो तो वो आपको मिल जाएगा। और मैग्नीट्यूड में क्या करना है? जो भी वैल्यूज दे रखे हैं उसको अंडर रूट के अंदर आप लोग लिखोगे। अंडर रूट मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ए है तो ए का स्क्वायर अंडर रूट का बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो आप लोग इस तरीके से इसको क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आप लोगों का क्या होता है? ये कार्टेशियन फॉर्म की बात होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं भैया, देखो एक सिंपली आप लोगों का एक और होता है जिसको आप लोग बोलते हो भैया अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल की वजह से बोलते हो तो क्या होगा? देखो आपने क्या निकाला है, किसी भी एक पॉइंट से अगर यहां पे आप लोग निकालते हो तो कितना होता है? बोला सर के क्यू बाई आर आप सभी का होता है। तो सेम उसी तरीके से देखो, अगर आर डिस्टेंस के ऊपर है क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर हो जाएगा। वी डिस्टेंस के ऊपर है के क्यू बाई आर हो जाएगा। क्यों? क्यों? देखो अब वी डिस्टेंस नहीं बोलूंगा मैं, ये क्या है? पोटेंशियल है। पोटेंशियल है लेकिन कब की बात कर रहे हो? आर बराबर कैपिटल आर की बात है। ठीक है बेटा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? बोला सर के क्यू बाई कैपिटल आर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है? आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा? आर लेस देन आर हो जाएगा। तो एक चीज आपको क्या मिल जाती है? बोला सर के क्यू बाई आर आप सभी को यहां पे मिल जाता है। अब कैसे पता लगा कि इनर साइड पे? क्योंकि देखो आपको पता है इनर साइड अगर मैं इसकी बात करता हूं यूनिफॉर्मली चार्ज की, और ये क्या है? सरफेस की बात है, तो आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनर साइड जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसको क्या लिखते हो? बोला सर इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर लिखते हो। डीवी बाई डी आर लिखते हो, यानी कि सर डिस्टेंस के साथ इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस वजह से हमारा क्या है? ये जीरो आया है। और वी हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे कांस्टेंट है, इस वजह से क्या हो जाएगा? वी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट है। और डिस्टेंस के साथ में कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो वी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आप सभी का हो जाएगा। सिंपली ये आप लोगों के लिए मैंने यहां पे लिख के बता दिया है। क्या हो गया ये? अगर यहां पे ग्राफ की बात करते हो तो आप लोगों का ग्राफ क्या हो जाता है भैया? देखो अगर ग्राफ बात करोगे, किसकी बात कर रहे हो? पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल के केस में अगर आप लोग देखते हो तो मैं बोल देता हूं भैया यहां पे वी वर्सेस आर का ग्राफ आप लोग निकाल लीजिए। ये तुम्हारा क्या है? सरफेस के ऊपर है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लोग देखोगे सरफेस के बाहर क्या है? बोले सर सरफेस के बाहर जाते हो तो आउटसाइड में अगर आप लोग जाते हो तो आउटसाइड क्या है? आउटसाइड की जब भी बात करोगे तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r, बाकी इनर साइड से और बाहर तक यानी कि सरफेस तक क्या है? आपका कांस्टेंट है। तो आप लोग बोलोगे कि सर यहां से ग्राफ किस तरीके का बनेगा? बोले सर इस तरीके का। और यहां से क्या हो जाएगा? बोले सर इस तरीके का। ये तुम्हारा क्या है? बोले सर v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r, और यहां पे क्या है? बोला सर v क्या है? कांस्टेंट है। तो इस वजह से समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप लोगों का ये ग्राफ बनता है। आगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों का क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं हम लोग, पोलर की बात करते हैं, नॉन पोलर। देखो दो कंडीशन है, एक होता है हमारा नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब है कि सर जब तक आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो, इनके सेंटर्स जो है वो क्या है? कोइंसाइड है। यानी कि सर इसके मैं बोलूं कि कॉन्सेंट्रिक जो आप लोग हैं, ये कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एक जगह इन दोनों का सेंटर्स है। सेंटर क्या है? एक जगह ही है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं। जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे वैसे ही क्या होगा कि सर इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बोले सर कैसे? बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? पॉजिटिव को अपनी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस इस तरीके से क्या हो जाएंगे? ये सेपरेट हो जाएंगे और इस तरीके का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन बन जाएगा। इसको आप लोग क्या बोलते हो? नॉन पोलर बोलते हो। क्या बोलते हो? नॉन पोलर। यानी कि सम डाइलेक्ट्रिक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेंटर्स कोइंसाइड। अभी इनके सेंटर क्या कर रहे हैं भैया?
कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही जगह है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन पोलर बोल देते हैं। अगर मैं पोलर की बात करता हूं तो पोलर के केस में क्या होगा, बोला सर सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। यहां पे क्या है कि वो रैंडमली रखे हुए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप लोग कराओगे, अप्लाई कराओगे, तो वैसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, नेगेटिव को अपनी डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगा। इस तरीके की जो फॉर्मेशन बनेगी इसको हम लोग बोल देते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करता हूं नॉन पोलर की, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, CO2 आप सभी का हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे किसकी बात करता हूं, अगर पोलर की बात करता हूं तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, वाटर आप सभी का हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स आप सभी ने यहां पे कैलकुलेट कर लिए हैं। आगे आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना उसकी बात करते हैं, जो होता है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की बात करते हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये आगे का जो पार्ट है पूरा का पूरा देखो यार। कैपेसिटर की बात की जाती है तो कैपेसिटर एक्चुअली में होता क्या है, बस सर एक इस तरीके की एक डिवाइस होता है, टू टर्मिनल, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा चार्ज है या मैं बोलूं एनर्जी है ना, वो स्टोर होती है। क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्या होती है, ये हो जाएगी डिवाइड दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, इसकी अगर मैं बात करता हूं बेसिकली, तो इसके जो कंडक्टर प्लेट्स होती हैं उन दोनों को आप लोग क्या कर रहे हो, बोला सर ये एक दूसरे से क्या होती है, सेपरेट होती है सम डिस्टेंस के ऊपर। और ये जो कैपेसिटेंस होता है ये क्या होता है, बोला सर एबिलिटी होती है कि कितना चार्ज को वो स्टोर कर पा रहा है, उसकी क्या होती है, वो एबिलिटी होती है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर पा रहा है, उसकी बात आप लोग यहां पे कर रहे हो। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो Q जो होता है ना बेटा, देखो आप पढ़ते हो ना कि भैया V इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर KQ बाई R आप सभी का है। तो V बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, बोला R कांस्टेंट है, K तो हमारा कांस्टेंट है, तो Q क्या होता है, यानी कि सर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V के। तो Q बराबर क्या हो जाता है बेटा, CV हो जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट लिया, इसी को आप लोग क्या बोलते हो, कैपेसिटेंस बोलते हो। क्या बोलते हो, कैपेसिटेंस आप सभी इसको बोल देते हो। ठीक है बेटा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला सर Q बाई V आप सभी का हो जाता है। इसको आप लोग लिख सकते हो कूलम्ब बाई वोल्ट, और क्या लिख सकते हो, बोला सर इसको ही लिख सकते हैं फैराडे। क्या लिख सकते हो, फैराड भी आप सभी इसको लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड चीज की अगर मैं बात करता हूं तो इसके कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं। उससे पहले आप सभी को पता है कि देखो यार, यहाँ पे आप लोग स्पेरिकल के लिए निकाल सकते हो, और उसके अलावा अगर सेंटर्स क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उसके केस में भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सर, उनके डिफरेंस को लेके क्या कर सकते हो, उनके डिफरेंस को लेके भी आप लोग निकाल सकते हो। तो उसको जो आप लोगों के न्यूमेरिकल जो बनते हैं ना बेटा, वो न्यूमेरिकल टाइम पे वो कॉन्सेप्ट है, मैं आप सभी को करा दूंगा। बेसिकली यहाँ पे मैं उन कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, बाकी सारी चीज तो आप लोग कर लोगे मेरे साथ मिलकर। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V आप सभी का हो जाएगा। यहां से अगर मैं बात करता हूं, देखो कॉम्बिनेशंस की तो आपको पता होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बोला सर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी कि V हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। और आप जानते हो कि जब आप लोग रेजिस्टेंस की बात करते हो तो चार्ज की बात होती है, चार्ज क्या होता है भैया, सेम रहता है। लेकिन सर यहाँ पे चार्ज, वहां पे क्या होता है, करंट की बात करते हो, सॉरी क्या बात करते हो, करंट की बात करते हो। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट की बात करते हो, क्योंकि आप लोग क्या लिखते हो, करंट को आप लोग क्या बोलते हो, बोला सर सेम है। लेकिन यहां पे क्या बात आ रही है, बोला सर करंट क्या होता है, बोला सर Q बाई T होता है, और यानी कि चार्ज की बात होगी, और चार्ज की बात है तो चार्ज हमारा क्या है, सेम है। यानी कि सर सीरीज के जब भी बात करोगे उसके अंदर आप लोगों का चार्ज जो है बेटा क्या होगा, बोला सर चार्ज की अगर मैं बात करूंगा तो चार्ज आप सभी का हो जाता है सेम। ठीक है, और चार्ज सेम होने के बाद में आप लोगों का पोटेंशियल क्या है, बोले सर पोटेंशियल की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो पोटेंशियल आप लोगों का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आप सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप मुझे बताइए, आप लोग जानते हो कि भैया अगर नेट निकालना है, मान लीजिए मेरे पास ये सीरीज में लगा हुआ है, अगर ये मेरे पास सीरीज में लगा हुआ है तो आप सभी जानते हो कि भैया इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, V3 आप सभी का हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अगर है तो मैंने बोला कि सर इसके अक्रॉस इसका चार्ज जो है वो कितना है, Q1 Q2 Q3, और लेकिन है सेम, तो मैं इसको Q बोल देता हूँ। और कैपेसिटेंस कितना है, C1 C2 C3 है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो Q बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर Q बराबर क्या हो जाता है, बोला सर CV आप सभी का हो जाता है, CV हो जाता है। Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, लेकिन मुझे तो क्या करना है, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस में क्या हो जाएगा, V3। और भैया आप जानते हो Q बराबर क्या होता है, CV आप सभी का है, तो भैया V बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर V बराबर आप देखो Q बराबर क्या हो जाता है, Q बराबर आप सभी का क्या हो जाता है, CV। तो V बराबर क्या हो जाएगा, बोलो सर Q बटे में C आप सभी का हो जाएगा। यानी कि सर इसको लिखोगे Q बटे में C इक्विवेलेंट आप सभी का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बटे में C1 आप सभी का हो जाएगा, Q बटे में क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, Q बटे में क्या हो जाएगा, C3 आप सभी का हो जाएगा। Q से Q खत्म, यानी कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 आप सभी का हो जाएगा, 1/C2 हो जाएगा, 1/C3 हो जाएगा। यानी कि सर जब भी हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो सीरीज के अंदर जो आप लोग रेजिस्टेंस के अंदर देखते हो, रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो पैरेलल में आता है ना, वो कैपेसिटेंस के अंदर सीरीज में आता है। बोलो राइट है, वो क्या आता है, सीरीज के अंदर आप सभी को देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या देखने को मिलता है, सीरीज के अंदर आप सभी को देखने को मिलता है। यानी कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आप सभी का हो जाता है। इसके बाद में आगे हम लोग जाते हैं तो क्या हो जाएगा,
बोला सर आगे अगर मैं जाता हूं तो वो क्या हो जाएगा, बोला सर ये तो मैंने निकाल लिया सीरीज कॉम्बिनेशन की 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं पैरेलल की, भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी बात कर लीजिए, क्या होता है, बोला सर पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब भी बात करोगे पैरेलल के अंदर आपका वोल्टेज क्या रहता है, बोला सर पोटेंशियल की बात करोगे, पोटेंशियल क्या रहता है, बोला सर सेम, पोटेंशियल क्या रहता है, बोला सर सेम रहेगा, और पोटेंशियल जब सेम रहेगा तो आपको पता है कि आप लोगों का चार्ज क्या रहेगा, बोला सर करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि सर चार्ज आप लोगों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो चार्ज डिफरेंस होगा तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, बोला राइट है सर। तो ये कितना हो जाएगा, बोला सर C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V हो जाएगा प्लस में C2V हो जाएगा प्लस में C3V आप सभी का हो जाएगा, यानी कि सर V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आप सभी का आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर बात है या नहीं मेरे भैया, क्लियर बात है या नहीं है, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, क्लियर बात है या नहीं है, सबको क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर किस तरीके से इसके अंदर चीजों को करना होता है, राइट है, किस तरीके से चीजों को करना होता है इसके अंदर। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आप सभी का हो गया है। तो यह आप लोगों का क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो आप लोगों को पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड है, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड है, तो इस तरीके का जो फॉर्मेशन, यानी कि एक का पहला किसके सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, दूसरे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दूसरे के पहले एंड से, तीसरे से जो दूसरे का सेकंड एंड है वो कनेक्टेड है, फिर आगे इस तरीके से सारी चीजें कनेक्टेड हैं, तो उस केस के अंदर आप लोग बोलते हो कि सर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर पैरेलल की बात करते हो तो उस केस में क्या होता है, सारे एक साथ कनेक्टेड है, एक साथ दूसरा एक साथ कनेक्टेड है, तो उस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप लोग बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोल देते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सभी बोल देते हो। अब इसके बाद में जो आता है वो आप सभी का आता है कि भैया कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं, कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात आप लोग करते हो, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे सिंपली मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर मैं प्लेन शीट की बात करता हूं वो पढ़ी है, सबने पढ़ी है, बोल सर बिल्कुल पढ़ी है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सुनना, अगर मैं इसके ऊपर बात करता हूं कि सर इसके ऊपर प्लस क्यू है, यहाँ पे कितना है माइनस क्यू है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए कितनी होगी, साथ ही साथ मैं इसके अंदर एक पॉइंट ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए। इन दोनों की बात करते हो तो इनके बीच की दूरी क्या है, डी है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की मैं बात करता हूं कितना होगा बेटा जी, ए होगा। आप सभी जानते हो कि अगर एक प्लेट की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं कितना होता है, बोलो सर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बोलो हाँ या ना, इसकी वजह से इतना होगा तो इसकी वजह से भी कितना होगा, इतना ही होगा, बोलो सर राइट है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए कि भैया अगर मैं पॉजिटिव से बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ, नेगेटिव से बात करोगे तो नेगेटिव की तरफ, यानी कि सर दोनों की डायरेक्शन इक्वल, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखूंगा तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन सर मैं यहाँ पे अगर अंदर की तरफ बात करता हूँ तो आप मुझे बताइए, देखो पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव की तरफ है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन है, तो इनको क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का है, प्लस में कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आप सभी का है, दोनों को एड ऑन करोगे तो सिग्मा अपॉन में कितना आ जाएगा, भैया एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये तुम्हारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात इतनी है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में हो कितना जाएगा, बोलो सर E इज इक्वल टू आप सभी का हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सर Q बाई A आप सभी का आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये आप लोगों का क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अगर इसकी बात मैं करता हूं तो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सभी की हो जाती है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो जाता है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, आप बोलोगे Q बराबर क्या होता है, बोलो सर Q बराबर CV होता है, और Q बराबर CV होता है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बोलो सर Q बाई V हो जाएगा। यहाँ पे ये जो Q है तो इसको भी मैं कैपिटल Q कंसीडर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, बोलो सर नहीं है, ठीक है बेटा। अगर है तो ये आप लोगों ने निकाल लिया, लेकिन मुझे तो पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकलेगा भैया, तो देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, आप सभी ने पढ़ा है, E इज इक्वल टू अभी पढ़ के आए थे, क्या होता है V बाई D आप लोग लिख सकते हो, तो यार V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू में D आप लोग लिख सकते हो, और E की वैल्यू क्या है, बोलो सर आपके पास है तो Q A एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा D, तो ये तुम्हारे पास आ गई है, तो लिख दीजिए इसके अंदर C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो सर Q बटे में आपका हो जाएगा QD, और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सर यहां से Q से Q गया तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आप सभी का हो जाता है। और यही तेरी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकलती है, यही तेरी क्या होती है बेटा, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकलती है। लेकिन ये कब की बात है, जब आपने क्या किया है, फ्री स्पेस और वैक्यूम को लिया, फ्री स्पेस को आप लोगों ने इसके अंदर लिया है, तो ये किसके लिए निकलता है, ये निकलता है बेटा फ्री स्पेस के लिए, किसके निकलता है, फ्री स्पेस की बात आप लोग यहाँ पे करते हो, तो यहाँ पे निकला। अब कल को अगर मैं मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं कल को कोई मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दूं तो क्या होगा भैया, मीडियम की बात कर लेते हैं जिससे तुम्हारे दिमाग में और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर कल को मैं मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो क्या होगा, देखो कल को अगर मैं मीडियम इंट्रोड्यूस करूंगा तो मीडियम के केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर मीडियम के केस में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था क्या, बोलो सर ये आप लोगों का रिलेटिव
परमिटिविटी है, तो ये अगर है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर मीडियम डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, और ये मीडियम के लिए है तो ये आपका क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी कि सिंपली अगर मीडियम की बात कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर सी डैश इज इक्वल टू आप लोग बोल दोगे के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सभी का हो गया है, बोलो हाँ या ना, यही आप सभी का बन गया है। बोलो सर मीडियम की बात करते हो तो, अगर मीडियम के लिए बात करते हो तो यही आप लोगों का हो गया कि भैया कैपेसिटेंस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सभी का हो जाएगा। डी क्या होती है, सेपरेशन होती है दोनों के बीच की, और ये क्या हो जाएगा, ए मतलब एरिया हो गया है, के मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप सभी का है। और कल को अगर कोई आपको इस तरीके का रिलेशन बन जाए कि सर इसको बोलते हो सी, तो सी है तो इसको नीचे ले आइए, सी डैश बाई सी आप सभी का कितना हो जाता है बेटा, के आप सभी का हो जाता है, सी डैश बाई सी क्या हो जाता है, के हो जाता है। तो ये भी आप लोग डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हो कि भैया डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद में आपका कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस ना करने से पहले जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, दोनों का रेशियो लोगे वो किसके बराबर आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर आ जाएगा। यानी कि सर ये किसके बराबर आ जाएगा, के की वैल्यू के बराबर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब बात करते हो तो वो आप सभी को इतना देखने को मिलता है। अब ये तो बात थी कि तुमने इसको डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, फुल्ली फिल कंडीशन थी, क्या थी, फुल्ली फिल थी, यानी कि सर तुमने इसके बीच में भर दिया, इसको भर दिया, वो कंडीशन थी। लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, कल को तुम मेटल इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, कल को ये हो सकता है तुम पार्शियली फिल कर दो, तो कंडीशन क्या होगी, तो वो कंडीशन के लिए आपको थोड़ा सा इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप सभी को पता होना चाहिए कि 3 केसेस आप सभी के होते हैं। देखो 3 केसेस मैं आपको ले रहा हूं, पहला मैं केस ले रहा हूं पार्शियली फिल का, क्या ले रहा हूं बेटा, पार्शियली फिल का केस मैं ले रहा हूं, फिर मैं बात कर लूंगा फुल्ली फिल का। तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, डी है, ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच की डी है दूरी, इसके ऊपर प्लस सिग्मा, इसके ऊपर माइनस सिग्मा। यहां पे मैंने बोल दिया कि सर इनके बीच में आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या किया भैया, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर इनके बीच में आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी थिकनेस कितनी है बेटा, मान लीजिए थिकनेस कितनी है, मैंने बोला थिकनेस जो है वो टी है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने पूरे में थोड़ी भरा है, यानी कि ये पार्शियली फिल की कंडीशन है। और जब पार्शियली फिल की कंडीशन होती है ना बेटा, पार्शियली अगर फिल की कंडीशन है, तो इसके लिए जो आप लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाते हो तो वो आप सभी का हो जाता है C इज इक्वल टू, ये आपका हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, डी माइनस टी है 1 माइनस 1 अपॉन के आप सभी का हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का क्या है, पार्शियली फिल कंडीशन है, क्या है, पार्शियली फिल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के आप लोगों का हो जाता है पार्शियली फिल की कंडीशन। और अगर कल को ऐसा हो, कल का ऐसा हो मेरे भैया, कल को ऐसा हो जाए कि सर वापस बनाना पड़ेगा डायग्राम यार, कल को ऐसा हो जाए कि सर ये आप लोगों का है, ठीक है यार, ये आप लोगों का है, यहां से उठा के दूसरा रख लिया, बोलो सर ठीक है, ठीक है डन, ठीक है डन। अब इसके बज में तुमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक को फुल्ली फिल कर दिया, फुल्ली फिल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये लो। अब ये क्या हुआ है, फुल्ली फिल हो गया है, यानी कि सर ये कंप्लीट आप लोगों ने फिल कर दिया, यानी कि जितना इसका डी था ना बेटा, उतना ही क्या है टी है, यानी कि दोनों बराबर है। तो उस केस में आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, इसको आप लोग बोलते हो कंप्लीटली फिल, क्या बोल देते हो बेटा, इसको आप लोग बोलते हो कंप्लीटली फिल, आप लोग इसको बोल देते हो। यानी कि सर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड आप सभी का हो जाएगा, अगर तुमने इसको कंप्लीट भर दिया है तो, ठीक है बेटा, कंप्लीटली फिल है। अगर ये कंप्लीटली फिल है तो क्या होगा, बोलो सर इस केस में आपका सी कितना हो जाएगा, बोलो सर एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बोलो सर डी माइनस टी है 1 माइनस 1 अपॉन के है, और आपको पता है डी बराबर किसके, टी के, तो यहाँ पे डी ले लो, तो क्या हो जाएगा, बोलो सर एप्सिलॉन नॉट ए है, क्या हो जाएगा, बोलो सर डी माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डी हो जाएगा, माइनस करोगे प्लस में क्या हो जाएगा, डी बाई के हो जाएगा। यानी कि सर डी से डी गया, क्या आ जाएगा, बोलो सर के ऊपर चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सभी का आ जाता है। तो क्या यही तुम्हारा फुल्ली फुल के लिए था या नहीं था, यानी कि जब भी फुल्ली फिल की बात करोगे तो कैपेसिटेंस आप सभी का हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सभी का हो जाता है, बोलो हाँ है ना। बाकी तो तुम्हें पता है ना भैया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, इनका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। तो यही तुमने निकाला था, नहीं निकाला था, कंप्लीटली फिल के लिए क्या था, बोलो सर यही था कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सभी का था, क्या था, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आप सभी का था, जो आपके पास यही है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फुल्ली फिल का होता है। और थर्ड कभी कभी क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, इसके अंदर मेटल है ना, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हो, मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस कर देते हो बीच में, तो उस केस में क्या हो जाता है, तुम्हें पता है मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो सर अगर आपने यहाँ पे मेटल को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या कर दिया बेटा, मेटल को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मेटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी आप सभी का हो जाता है। तो इसको याद रखना, यहाँ पे 2022 में पूछा गया था इस पे बेस्ड सीधा सीधा सवाल कि भैया तुमने क्या किया है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन वो क्या है, मेटल का केस है, और मेटल के केस में अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है तो बताइए अब कितनी होगी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी आप सभी का हो जाता है। क्लियर है सभी को।
समझ में आ गया होगा, अच्छे से चीजों को कनेक्ट आप लोगों ने कर लिया होगा कि सर किस तरीके से। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको मैंने यहाँ पे यूज करा दिया है आप सभी को, ठीक है। ये कब की कंडीशन है, पार्शियली फिल की। ये क्या है, फुल्ली फिल की। ये कौन सी कंडीशन है, जब तुमने एयर को इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि एयर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है भैया, याद रखिएगा एयर के लिए, ठीक है बेटा। के की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 आप सभी की हो जाती है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। यहां से आगे आप लोग जाते हो तो आप लोगों ने सारी चीजों को समझ ही लिया और आप जानते हो कि भैया जब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर करता है, तो हाफ सी वी स्क्वायर आप सभी की हो जाती है। एनर्जी स्टोर की बात करते हो तो कितनी हो जाती है बेटा, वो आप सभी की हो जाती है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्या हो जाती है, हाफ सी वी स्क्वायर, वो आप सभी की हो ही जाती है, जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफी चीजों को कर लिया है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से करना चाहते हो, चीजों को अच्छे से करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ, हमारा प्रीमियम कंटेंट है उसके अंदर जुड़ सकते हो। उसके लिए क्या करना है बेटा, सिंपली आप लोगों को जो Y485 कूपन कोड है इसको लगा के आप लोगों को एनरोल करना है और इसके द्वारा आप लोगों को ये बैच बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। प्रतिज्ञा बैच की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जो प्रतिज्ञा प्लस आप सभी के लिए लॉन्च किया गया है, सबसे फ्लैगशिप बैच है, इंडिया का नंबर 1 बैच है, जिससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन आप सभी के लिए होते हैं। तो Y485 लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। सेकंड चीज की अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, तो आप लोग कैसे और एनरोल कर सकते हो, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है बेटा, उसके लिए गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के लिए बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है अड्डा 24/7। यहाँ पे मैं पहले लिंक पे जाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑल कोर्सेज पे आऊंगा। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही मेरे वीरा आऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यूजी एंड पीजी पे आऊंगा। यूजी पे क्लिक करना है, साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक किया। साइंस पे क्लिक करने के बाद में देखो ये रहा प्रतिज्ञा प्लस, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है, यहाँ पे एंटर कूपन कोड करना है। क्या है बेटा, Y485, क्या है, Y485 है, इस कूपन कोड को लगाना है और जाके क्या कर लेना है, एनरोल कर लेना है यूजिंग दिस कोड। क्या है, Y485, इसके द्वारा आप लोग जाइए, एनरोल करिए और तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए, ठीक है बेटा। और आई होप कि आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट रहता है तो gajendra.kumar@adda247.com पे मेल कर सकते हो। साथ ही आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ्स वगैरह के लिए, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को मेरी तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाया बेटा, ये आप लोगों का क्विक वन शॉट है। ये मत सोचिएगा सर ये तो इस तरीके से पढ़ा दिया आपने, बेटा ये वन शॉट क्विक है, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों को सारी चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है कम टाइम के अंदर, जिससे आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओ। बाकी तो मैराथन्स वगैरह तो हम लोग कराएंगे, जिसके अंदर पूरा सिलेबस है उसको एक बार में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बेटा जी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा कैसा लगा आप सभी को।